तो बच्चों कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी छठी चल रही है त्रिभुज। तो 6.4 का जो एक भाग है वो अपने पहले कर चुके हैं। दूसरा भाग 5वें क्वेश्चन से शुरू करना है। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है डी ई एफ और है। तो उनसे एक त्रिभुज बनता है। वो क्या कह रहे हैं कि जो त्रिभुज DEF है और त्रिभुज ABC के जो क्षेत्रफल है इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने देख तो एक त्रिभुज बनाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि AB का मध्य बिंदु क्या है D है। तो ये AB हो गया, इसका मध्य बिंदु D। उसके बाद BC का E है, ये BC हो गया, इसका मध्य बिंदु E और इसका क्या है F है। और इनसे एक ये क्या कह रहा है त्रिभुज बनता है DEF। और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने पास इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं, इनको ये समान भागों में विभाजित करते हैं। अपने क्या करते हैं BED कोई भी दो त्रिभुज लेते हैं, जैसे BED ले लिया और बड़ा त्रिभुज ले लिया BCA। इन दोनों को क्या करते हैं समरूप दर्शाते हैं। तो फिर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। इससे फिर अपने आगे का जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपने कोई भी छोटा त्रिभुज ले लो एक। तो अपने सबसे पहले ये ले लिया त्रिभुज BED, छोटा त्रिभुज ले लिया BED और बड़ा त्रिभुज है अपने पास BCA, ये पूरा बड़ा। इसमें देखो BED और BCA, E और C जो कोण है कि BED कोण E कोण और BCA C कोण, दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों समांतर हैं, एक रेखा काट रही है, दोनों कोण संगत कोण होंगे। इसी तरह ये D और A कोण भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो कोण है BED बराबर है BED कोण बराबर है BCA, ये दोनों कोण क्या है संगत कोण है। कोण BCA यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये कौन से कोण है, ये संगत कोण है। इसी प्रकार BDE और BAC, कोण BDE बराबर है कोण BAC, ये कोण भी क्या है संगत कोण। अब दो कोण बराबर है, तीसरा कोण फिर अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, बाय एंगल प्रॉपर्टी से BED क्या हो गया समरूप हो गया त्रिभुज BCA के। अब समरूप हो गया तो क्या होगा, फिर जो एरिया ऑफ BED का होगा वो क्या होगा एरिया ऑफ BCA, इसके बराबर होगा। और इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, इसकी भुजा के स्क्वायर के और इसकी भुजा के स्क्वायर के। इसकी कोई भी भुजा ले लो, BD की भुजा यदि अपने DE ले रहे हैं तो इसकी फिर कौन सी ले लेंगे AC। तो DE का जो स्क्वायर होगा अनुपात में क्या होगा AC का स्क्वायर होगा, फिर ये बराबर आ गया। अब DE को क्या लिख सकते हो, DE को क्या लिख सकते हो, BED और BCA है, जो DE है ये क्या है मध्य बिंदु प्रमेय से जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के क्या होता है आधा होता है 1/2 AC, मध्य बिंदु प्रमेय से ये है। तो इसको क्या लिख सकते हो 1/2 AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, 1/2 AC से AC स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या होगा एरिया ऑफ BED क्या होगा बराबर हो जाएगा एरिया BCA का जो अनुपात है 1/4 की, ये हो गया बराबर। यहां से आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ BED इक्वल टू 1/4 गुना एरिया BCA, ये इसके बराबर आ गया। अब क्या करो आप, अपने को नहीं पता कि एरिया ऑफ ABC कितना है, तो आपने क्या मान लिया कि एरिया ऑफ जो ABC या BCA ये क्या मान लिया अपने X मान लिया कि ये पूरा जो बड़ा है इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो कितना है X है। अब जब वो X है चूंकि, तो फिर इसमें देखो कि एरिया ऑफ BED क्या हो जाएगा 1/4 गुना X, यानी कि X/4। ये अपने पास क्या आ गया 1/4 X/4। ये अपने एक त्रिभुज के लिए किया है, ठीक है, इस छोटे के लिए, किसी के लिए भी करो, इसके लिए करो चाहे इसके लिए करो, तो इनका भी क्या होगा फिर
यही होगा ना, यदि इसको लोगे पूरे के साथ, इसको लोगे पूरे के साथ, तो ये तीनों बराबर होंगे, प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसी प्रकार, यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ ECF चाहे CEF की एरिया CEF भी क्या होगा, x बटा में 4, और DAF भी क्या होगा, एरिया DAF भी क्या होगा, 1 बटा में 4 x चाहे x बटा में 4। ये आ गया। अब ध्यान से समझो कि जो पूरा त्रिभुज है ABC, उसका क्या लिख सकते हो, ये लाइन ध्यान से सुनना कि जो एरिया है ABC ये किस किस के योग के, मतलब पूरा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल इन 1 2 3 4 चारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। तो एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BED प्लस एरिया ऑफ CEF प्लस एरिया ऑफ DAF। अपने को DEF का निकालना है, बाकी सभी के पता है। इसका क्या मानना हुआ अपने x, इसका अपने को निकालना है DEF का। इन सभी का क्या है, x बटा में 4, x बटा में 4, x बटा में 4। ठीक है, इन सभी का ये है। अब देखो अपने इसका निकालना है, तो इसको तो निकालने के लिए इधर रख लिया DEF बराबर क्या पड़ा है, x माइनस 1 2 3, तीनों बराबर हैं, तो 3x बटा में 4 आ गया। अब देखो इसको एलसीएम लेके घटाओगे तो 4x माइनस 3x बटा में 4 क्या बच गया, x बटा में 4। इसका भी कितना बच गया, x बटा में 4 आ गया। अब अपने को किसका निकालना है, इसका और इसका अनुपात। ठीक है, ऊपर किसको रखना है, DEF को, एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC इक्वल टू DEF का कितना है, देखो x बटा में 4, 4 कहाँ जाएगा नीचे, इसका कितना है x कट गया, क्या आया 1:4 आया। इनके एरिया का अनुपात कितना आया, 1:4 अपने पास आया। तो ये था अपना 5वां क्वेश्चन। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो आगे का जो क्वेश्चन है फिर अपने अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे फिर वीडियो अपनी लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद।